जादुई चादर। चलो इस कहानी से कुछ सीखते हैं। ये कहानी है एक जादुई चादर की। मल्लू और कालू सियार दोनों भाई थे। मल्लू सीधा सादा, भोला और बड़ा ही नेकदिल और दयावान था। वहीं दूसरी और कालू बहुत ही बड़ा धूर्त और चालबाज सियार था। कालू किसी भी भोले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था। एक दिन कालू सियार जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक उसको रास्ते में पड़ी एक चादर मिली। अभी जाड़े के दिन नजदीक थे, इसलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया और वो उसको लेकर घर की ओर चल दिया। अगले दिन कालू सियार मल्लू के घर गया। मल्लू ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही कालू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाजा बंद कर दिया। कालू को अपने भाई की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया और वो सोचता सोचता अपने भाई के घर से नहाने के लिए नदी पर चला गया। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसको आज बहुत आश्चर्य हुआ कि आज कोई भी जानवर नहीं डर रहा है। सभी बड़े मौज मस्ती से नहा रहे हैं। कई जानवर तो बिना किसी डर के उसके पास से ही गुजर रहे थे। कालू ने सोचा चलो मैं भी नहा लेता हूँ, और जैसे ही पानी में जाने के लिए उसने अपना वो चादर उतरा तो वहां मौजूद सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। ये सब कालू बड़े ही आश्चर्य से देख रहा था। अभी तो कोई भी जानवर नहीं डर रहा था, मगर जैसे ही मैंने ये चादर उतारी सभी डरने लग गए। अब कालू सोचने लग गया कि कहीं ये चादर चमत्कारी तो नहीं है। अब उसे लगा ये जादुई चादर है, इसको ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। तभी जब वो अपने भाई मल्लू के यहाँ गया था तब मल्लू ने दरवाजा खोला और एकाएक बंद भी कर लिया, मानो दरवाजे पर कोई नहीं हो। अब उसका शक यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। वह नहाकर जल्दी से अपने भाई मल्लू सियार के पास पहुंचा। कालू ने मल्लू को वो चादर दिखाई और बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला गायब हो जाता है। मैंने सोचा है कि मैं इस चादर की सहायता से जंगल के राजा को मारकर खुद ही जंगल का राजा बन जाऊंगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुमको अपना महामंत्री बना दूंगा। मल्लू बोला, भाई मुझे किसी भी पद का लालच नहीं है और ना ही मैं अपने राजा से गद्दारी कर सकता हूँ। मैं तो तुमको भी यही सलाह दूंगा कि तुम इस चादर का दुरुपयोग मत करो। मल्लू ने मन ही मन सोचा कि अगर कालू जंगल का राजा बन बैठा तो अनर्थ हो जाएगा। वो शेर जितना शक्तिशाली नहीं है जिससे कोई भी हमारे जंगल पे हमला कर सकता है और हम सब की आजादी तब खतरे में पड़ जाएगी। अब मल्लू ने सोचा मुझे किसी भी तरह कालू की राजा बनने की योजना को विफल करना होगा। रात के समय जब सब सो रहे थे तब मल्लू अपने घर से निकला और कालू के घर में खिड़की के रास्ते घुस गया। मल्लू ने देखा कि कालू की चादर उसके पास ही रखी है। मल्लू ने उस चादर को उठा लिया और वैसे ही दिखने वाली चादर को वहां पर रख दिया। फिर वो खिड़की के रास्ते से निकलकर अपने घर आ गया। अगले दिन कालू सियार नहा धोकर और उस चादर को ओढ़कर शेर की मांद को ओर चल दिया। वह आज बहुत प्रसन्न था। उसको लग रहा था कि आज वो जंगल का राजा बन जाएगा। मांद में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी सो रहा था। कालू ने शेर को एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने लगा। शेर एकदम से उठा। उसको कालू पे बहुत गुस्सा आया और उसने एक ही वार में कालू का काम खत्म कर दिया। मल्लू को जब अपने भाई के मरने की खबर मिली तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसके आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और उस चादर को जला दिया ताकि वो चादर किसी और के हाथ में ना लग जाए। मल्लू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा की जान बचाई और जंगल की आजादी भी।